सोमवार की अष्टमी के दिन चने की दाल का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है, वैवाहिक अड़चन दूर करेगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं शरीर में कहीं रोग है, दवाइयाँ खाकर तंग आ चुके हैं, तो आपको चने की दाल का यह श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले समय जान लीजिए, सोमवार की अष्टमी कब से कब तक है और आप कब तक आपको इस उपाय को करना है। 12 अगस्त दिन सोमवार की अष्टमी सुबह 7:56 से शुरू हो जाएगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 13 अगस्त दिन मंगलवार की सुबह 9:31 के आसपास होगा। ऐसे में आप सभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 7 बजे से लेकर पूरे दिन रात आप सभी सोमवार की अष्टमी पर यह जो कार्य है अर्थात जो उपाय है कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो 2 अपलोड कर दी हैं आप सभी के लिए, कृपया उनमें देखिए। उनमें उपाय मैंने दोनों में करके करीब करीब दिखा रखे हैं जो कि आपके बहुत काम के रहेंगे। गुरुजी हर बार सोमवार की अष्टमी की महत्वता बताते हैं और हर एक कथा में वह इसका वर्णन करते हैं और उपाय भी उनकी पुरानी कथाओं में, नई कथाओं में कई सारे हैं, आप जानते होंगे। तो उन्हीं में से यह उपाय वीडियोस बनाए गए हैं जो आपके लिए काम के रहे हैं। मैं भी करूंगी और आप भी करेंगे तो लाभ इनका मिलना ही है। सावन महीने में सोमवार की अष्टमी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी कहते हैं यह शिव पार्वती मिलन का दिन होता है और भाग्य की रेखा इसमें अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। व्यक्ति जो मांगता है ना, इस दिन कभी खाली नहीं जाता। 64 योगिनियों के मिलन का यह महादिन होता है। तो आपको चने की दाल का पहला उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको 5 या 6 उपाय कम से कम आपको जानने समझने को मिलेंगे। पूरे विस्तार से बताऊंगी कैसे करना है। चने की दाल आप जानते होंगे गुरु ग्रह से जुड़ा होता है और यह अष्टमी माँ को समर्पित तिथि होती है, दुर्गा अष्टमी यह कहलाती है। तो आप सभी को क्या करना है, चने की दाल लेनी है। जो व्यक्ति लंबे समय से दवाई खाकर तंग आ चुका है, डायबिटीज़ या कोई भी हारी बीमारियों से परेशान करती है, तो चने की दाल आपको लेनी है। चने की दाल कितनी लेनी है, 14 दाने चने के रखने हैं। कितने, 14 अर्थात 14। चने की दाल कौन सी लेनी है, जो चने की दाल हम दाल बनाने में काम में लेते हैं ना, स्क्रीन पर मैंने दिए हैं, यही चने की दाल आपको पूजा की थाली में रख लेने हैं। साथ के साथ आपको गोल बत्ती का एक घी का दीपक अच्छी तरह से भरा हुआ भी रख लेना होगा। साथ ही अपने घर के पितरों का स्मरण करते हुए मटके से 1 लोटा जल भी आप सभी ले लीजिएगा, ठीक है। जब भी पूजा की थाली करें माँ भवानी का ध्यान करें, क्योंकि उन्हीं का दिन है। जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, रोग है, संकट है, वैवाहिक दिक्कत है, आप जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं, तो सोमवार की अष्टमी को छोड़ना नहीं है। आपको यह चीज़ मात्र लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। इसके अलावा आपकी इच्छा है आप बेलपत्र भी ले जा सकते हैं, भांग, धतूरा, भस्म, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि सोमवार की पावन तिथि है। महादेव की जितना सेवा करेंगे उतना फल पाएंगे। किसी कारण से शिव मंदिर दूर है, कीचड़ है और आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको शिव मंदिर जाने नहीं दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, महादेव का वास कड़कड़ में है, आप घर पर भी कर सकते हैं। अब यह व्यक्ति किसे करना है, जैसा मैंने शुरू में बताया सभी के लिए यह है और सभी कार्य की सिद्धि के लिए आप गुरुजी के मुख से भी यूट्यूब में सर्च कर यह उपाय सुन सकते हैं। सत्य पाएंगे। किसी को ऐसा लगे कि मैं कोई मनगढ़ंत उपाय बता रही हूँ तो आप अपनी सत्यता जांच सकते हैं। तो आपको 14 दाने चने की दाल लेनी है और सबसे पहले जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है उसके ऊपर से आपको यह उतार लेने हैं। अर्थात जैसे हम नज़र उतारते हैं ना, ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति परेशान है मानसिक शारीरिक रूप से, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, जिनकी मनोकामना पूरी होती ही नहीं है, हर तरह से वह दुख पा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 14 चने की दाल 14 बार उतार लेने हैं। अब आपके प्रश्न आएंगे दीदी उतारें कैसे, आप एंटी क्लॉक जैसे नज़र उतारते हैं ठीक उसी तरह से इसे उतार लीजिए। उतारा करने के बाद वापस कटोरी में रख लीजिए, क्योंकि मंदिर तो व्यक्ति जाएंगे नहीं, तो एक व्यक्ति के लिए एक 14 चने की दाल होंगी। दूसरा व्यक्ति प्रयोग में ले रहा है, दूसरा व्यक्ति भी परेशान है, तो उसके लिए भी दूसरा जो है चने की दाल लीजिएगा। एक ही में सभी को उतारा कर दें, ऐसा करने से आप बचें। यह गलती सही नहीं है, यह उपाय को खंडित करेगी, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए 14 दाने 14 बार उतारना है, दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से 14 दाने ले लीजिएगा। हाथ में उन्हें रख लीजिए, 14 बार उतारा कर लीजिए एंटी क्लॉक और आवश्यक रूप से कटोरी में रख लीजिए। अब चले जाएं महादेव के मंदिर में या घर पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं और उसके बाद सबसे पहले जल चढ़ा दें शिवलिंग पर। जो भी श्रृंगार पूजा आराधना करनी हो वह कर लीजिए। अब आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि गोल बत्ती का आपको घी का दीपक लगाना है, तभी आपका उपाय फलित होगा। अब जो आपने उतारा किया है ना जो चने की दाल का, उसे अपने हाथ में ले लीजिए या विशेष तौर पर जो है
आप कटोरी में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना स्मरण करें, जो भी आप जिसके निमित्त यह कार्य किया है, जैसे कोई भी दिक्कत है वह पूर्ण रूप से खत्म हो और मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर यह चने की 14 दाल जो है दाने समर्पित कर देने हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, अच्छी अवस्था में हो, परिपूर्ण अवस्था में हो, कटे फटे टूटे फूटे ना हो। ठीक है जी, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। कोई भी प्रश्न हो, कहीं भी बात अटक रही हो, पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे, गलती करने से बचें। ठीक है, यह तो बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा आपको बताना चाहूँगी जो सरल उपाय है, गुरुजी ने कहा है जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े, किसी बच्चों के विवाह की अड़चन बहुत आती है। आजकल आपने देखा होगा, आपके भी लड़का लड़की भाई बहनों के विवाह की अड़चन है, भाई को लड़की नहीं मिल रही है, बहन के जो है दिक्कत हो रही है, मांगलिक दोष है, संकट से ग्रस्त है, बात बनते बनते रह जाती है, या मनचाहा प्रेम आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी लड़के से प्रेम करते हैं, लड़की से, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं 11 जो है आपको फूल की पंखुड़ी लेनी है, अर्थात 11 फूल की पंखुड़ी भी ले सकते हैं, जैसे एक ही फूल लेना है, गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, परंतु लाल रंग का ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। आप पूजा की थाली में रख लीजिए, चाहे तो 11 अलग अलग फूल भी रख सकते हैं, 11 फूल एक ही भी रख सकते हैं, मतलब एक ही पेड़ के जैसे गुड़हल के ही फूल रख सकते हैं, 11 विशेष तौर पर किसी भी फूल की पंखुड़ी भी रख सकते हैं, कहने का अर्थ है। पूजा की थाली में 11 फूल की पंखुड़ी रख लीजिए, लाल चंदन रख लीजिए, लाल चंदन ले आइए, पहले ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लाल चंदन ले आइए, लाल फूल की पंखुड़ी 11, अपनी मनोकामना कहकर कि हे माँ अशोक सुंदरी, हे जगदम्बा, हे शिव शंभु, मेरे बच्चों के विवाह की अड़चन है, बात बनती ही नहीं है, जो भी परेशानी है वह सब कहते हुए माता अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर, माँ भवानी महादेव का ध्यान कर कर, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले, जैसे माता पिता कह रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोले, कहने का मतलब है कर रहे हैं तो फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 11 जो है लाल फूल की पंखुड़ी और 11 जो है जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है लाल चंदन समर्पित करें, 11 बिंदी भी लगा सकते हैं लाल चंदन की। ठीक है, यह भी उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी बहुत श्रेष्ठ है और विवाह पक्का होगा, इस बात की गारंटी है। तो 2 उपाय मैंने आपको बतलाए, आप YouTube पर सर्च करें, कई उपाय हैं गुरुजी के जो सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं, नए पुराने कितने सारे उपाय हैं जो आप सरल तरीके से कर सकते हैं। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह बहुत सरल है, जिसमें 1 दाना चावल का आपको लेना है, 1 लाल फूल लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, 1 चावल का दाना आपको घर में आराम से मिल जाएगा, ले लीजिए, 1 लाल फूल भी आप अपने साथ रख लीजिए। तीनों अच्छी तरह से साफ सुथरी टूटी फूटी अवस्था में ना हो तीसरे उपाय को करने के लिए, सुनिएगा। तो तीनों अपने साथ अपनी पूजा की थाली में रखें, 1 लाल फूल, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, और चले जाएं महादेव के मंदिर में। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं माँ आदिशक्ति का ध्यान करें, माँ गौरा का ध्यान करें, माँ मालिनी का आपको ध्यान करना है। माँ आदिशक्ति अर्थात माता रानी के 9 रूप, उसमें कुलदेवी मैया भी आती हैं। माँ आदिशक्ति के सभी 9 रूपों का स्मरण करें, माँ गौरा का ध्यान करें, माँ मालिनी का ध्यान करें, सोमवार की अष्टमी तिथि का स्मरण करें, अपने जो है मन की बात कहें, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो रोग है, जो संकट है, जो दुख तकलीफ है, वह कहते हुए 1 बेलपत्र लीजिए, उसके ऊपर चावल का दाना रख दीजिए, उसके ऊपर लाल फूल की पंखुड़ी भी ले सकते हैं, लाल फूल पूरा भी ले सकते हैं, अपने हाथ की हथेली में लेकर माँ अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही इन 3 देवियों का ध्यान कर कर, माँ मालिनी, माँ गौरी, माँ आदिशक्ति, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर तीनों को समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी नीचे की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए तीनों चीज़ें, 1 चावल का दाना, 1 लाल फूल, 1 बेलपत्र, आपको 3 देवियों का स्मरण कर कर जो है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ठीक है जी, 3 उपाय मैंने बताया आप सभी को। बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी आए आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर से चढ़ाना है, इससे वंश में वृद्धि होगी, अर्थात पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सोमवार के दिन आपको, सोमवार की अष्टमी के दिन और प्रदोष व्रत, गुरुजी ने कहा है 3 तिथियों में आपको कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो सोमवार भी है, अष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी है, तो ऐसे में यह दुर्लभ संयोग आपको छोड़ना नहीं है। गौ माता का कच्चा दूध ले आए, बिना उबला हुआ जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, और कच्चा दूध सोमवार की अष्टमी का स्मरण कर कर पुत्र प्राप्ति की कामना कहते हुए, संकटग्रस्त हैं जीवन में वह बात कहते हुए कच्चा दूध शिवलिंग पर
चढ़ा दीजिए। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है, भाग्य उदित होगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो आपने उपाय कर लिए 3। अब बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है। यह उपाय आपको सब सुख देगा, सब दुख दरिद्रता का अंत कर देगा। गुरुजी कहते हैं चौथे उपाय में, जब आप जीवन में हार रहे हों और सोमवार की अष्टमी में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हों, तब आपको क्या करना है कि आपको जो है बेलपत्र की सुंदर माला तैयार कर लेनी है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, वहाँ पर आपको जो धागा है उसे सिद्ध करना है, अर्थात माला को सिद्ध करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र की जो माला है वह शिवलिंग पर चढ़े हुए जो बेलपत्र है उनसे बनानी है। बेलपत्र लीजिए, धोइए उन्हें, और जो अपने साथ कच्चा सूत यानी धागा लेकर गए हैं उसमें बांधते जाएं, मनोकामना बोलते जाएं। इस तरह से बेलपत्र की यह माला तैयार हो जाएगी और इसे चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, अर्थात समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। फिर देखिए आपके कैसे दुख दरिद्रता का अंत होता है। बेलपत्र की माला का उपाय हाल ही में गुरुजी ने बताया है, सोमवार की अष्टमी पर यह किया जाता है और अद्भुत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। कितने सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं एक अन्य उपाय में, जब आप सोमवार की अष्टमी पड़े कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो शिवलिंग पर मात्र 5 बेलपत्र सोमवार की अष्टमी का भाव करते हुए अपनी मनोकामना कहकर, जो भी पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो संकट है, जिस तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, वह कहते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना चाहिए। तो चमत्कारी दिन है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लीजिए, उसे धोइए, नई भी ला सकते हैं, उसमें ओम बना लीजिए या नमः शिवाय ओम लिख दीजिए चंदन से, अपनी मनोकामना बोल दीजिए और चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाएं, 1 दीप लगाएं और 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। चाहे तो अलग अलग स्थानों पर भी चढ़ा सकते हैं, जैसे गणेश जी महाराज के स्थान पर माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर 5 बेलपत्र पूरी तरह से शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो भाग्य बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो यह हो गए 7 उपाय। अब बढ़ते हैं एक और उपाय की तरफ। आप जानते होंगे जीवन में हार रहे हैं, दुख दरिद्रता को झेल रहे हैं, कष्ट संकट ग्रस्त हैं, पीड़ा से तकलीफ से आपका सामना हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन पार्थिव शिव पूजा कर लेंगे ना तो भाग्य बदल जाएगा। आप चाहें तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे कंकर स्वरूप शंकर की पूजा करें, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करें, अपने घर पर आप बैठकर पार्थिव शिवलिंग पूजा करें, पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर पूजा करें, स्वयं से यूट्यूब में देख कर पार्थिव शिव पूजा करें, या किसी भी चीज़ में देख जो है आप जैसे पीपल वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे तो गुरुजी कहते हैं 1000 जो है शिवलिंग पूजन का पुण्य प्रताप इस सावन में मिलता है, वहाँ पर कर सकते हैं। शमी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आप किसी भी दिव्य पवित्र पेड़ के नीचे भी सरलतम तरीके से, हालांकि मैंने वीडियो इसका प्रसारित किया है कैसे गमले में, कैसे पेड़ के नीचे जो है शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए, आपको वह वीडियो देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दिन कोई साधारण नहीं है, बहुत चमत्कारी दिन है, इससे भाग्य बदलता है, इस बात की गारंटी है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, पीड़ा में हैं, हमेशा ही दुख पाते हैं जीवन में, तो इस दिन पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सभी का अपना नवग्रहों से संबंध होता है, तो आपको शिवलिंग पर जरूर से पंचामृत चढ़ाना चाहिए, गंगा जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है आप महादेव को कैसे प्रसन्न करते हैं। आप इस दिन दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, खूब बेलपत्र के पौधे लगाएं, क्योंकि अब सावन महीने के कुछ ही दिन पड़े हैं और ऐसे में यह सोमवार की अष्टमी तो चमत्कार है। यह कैसा दुर्लभ संयोग है कि सावन महीने में अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। गुरुजी कहते हैं कभी कभी ही ऐसा होता है कि सोमवार की अष्टमी हमें प्राप्त हो, वह भी सावन महीने में, तो चमत्कार है। इतने लंबे समय से आपके कहीं ना कहीं बाधा चल रही है, संकटग्रस्त जीवन है, हर तरफ से हार गए हैं, तो सोमवार की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है। भाग्य बदलेगा, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, इस बात की गारंटी है। इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। मैंने आपको बताया कि कब, कैसे, किस स्वरूप में, किस तरह से, कितने समय तक यह उपाय आपको करना है। आप प्रयत्न करें इस समय का सदुपयोग कर पाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।